हेलो एवरीवन। आज एक सोशल टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं बहुत बार देखती हूँ लोग फेसबुक पे एक कई बार आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग जानवरों को लेके लिखते हैं, कुछ वीडियोस पोस्ट करते हैं। कहते हैं कि मतलब जो रास्ते पे ट्रैफिक जाम हो रहा है आजकल, ज़्यादातर गाड़ियों की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि रास्ते पे जो गाय बैल मतलब स्ट्रे डॉग्स, इनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इनकी वजह से मतलब ये रास्ते पे भीड़ जमा रहे हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ उन सभी लोगों से, क्या आपने अपने बचपन में कभी गाय बैल देखे थे रास्ते पे? मैंने तो नहीं देखे थे। मैं जब क्लास 1 या 2 में शायद थी, या फिर नर्सरी में जब पढ़ रही थी, उतना मुझे याद है कि मैं उस टाइम कोई जानवर नहीं देखती थी। उतने गाय बैल रास्ते पे नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे हैं। आप किसी भी छोटे से छोटे गली में चले जाएं, किसी छोटे से चौक में चले जाएं, वहाँ पे बहुत सारे गाय बैल आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसा क्यों है? उसका रीज़न क्या है कि तब नहीं हुआ करता था, अब हो रहा है? और अभी हमें ये बात बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगती है। ये एक प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं इनको हटा देना चाहिए। कुछ कुछ जो एनिमल लवर्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं। कुछ काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, हर एक प्रॉब्लम का एक रीज़न होता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है। तो एक चीज़ आप सब जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, जब हम छोटे थे, हमारा जो मतलब पहले का जो जनरेशन हुआ करता था, तब हुआ क्या करता था कि सब लोग घर में गाय को माँ की तरह मानते थे। बैल को मतलब फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होता था। धीरे धीरे बैलों को हटा दिया गया, गाय को हटा दिया गया। वो फार्मिंग में उनका यूजेस कम होने लगा। सिर्फ आज मिल्क के लिए ही हम गाय को रखते हैं, क्योंकि हमको उसको बेचना है, पैसे कमाने हैं, दैट्स इट। दूसरा बात यह है कि जब बैल को हमने फार्मिंग से अलग कर दिया, अब वो बेरोजगार है ना। तो बेरोजगार है तो मतलब उसके पास घर नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, तो वो बेचारा जाएगा कहाँ? ऑब्वियसली रास्ते पे ही आएगा। चाहे वो आदमी हो या चाहे वो बैल हो, दोनों की ही बात एक ही जैसी है। अगर वो बेरोजगार हो, उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसके पास घर नहीं है, तो वो जाएगा कहाँ? रास्ते पे ही आएगा। ऐसी ही बात है। तो आप फार्मिंग के लिए अभी इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं। पहले बड़े बड़े ट्रैक्टर्स आते थे, अभी छोटे छोटे ट्रैक्टर्स आ रहे हैं। अभी ये सब चीज़ मशीन से हो रहा है। अभी सब चीज़ मतलब जो पहले ट्रेडिशनल हुआ करता था, अब सारा कुछ आर्टिफिशियल हो गया है। तो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ है? इसी बात से ही हम शुरू कर रहे हैं। प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ है? जब हम उसकी ज़रूरत को काटने लग गए, जब हमने खुद ही उसको बेघर कर दिया, जब खुद ही उसको बेरोजगार बना दिया, तो वो बेचारा जाएगा कहाँ? रास्ते पे ही आएगा। और अभी ऐसा हो गया है। मैं एक संस्था को जानती हूँ जो मेरे लोकेलिटी में है, जो खुद का एक अनुष्ठान चलाते हैं, कर्तव्य फाउंडेशन, जहाँ पे कुछ गाय बकरियों को मतलब बुला के, अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई इंजर्ड है, तो वो ला के उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसको रख के छोड़ देते हैं। या फिर वो बहुत इंजर्ड है, किसी का पैर कट गया है, उसको वहीं पे रखते हैं। तो बात ये है कि ऐसे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में, अपने लोकेलिटी में कई कई सारे ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे। तो चीज़ें ये है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो गाय तो पालते हैं। आज की डेट की बात कर रही हूँ, गाय तो पालते हैं, लेकिन सिर्फ वंस मतलब सुबह या शाम हुआ, दूध निकाल दिया उसका, फिर रास्ते पे उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करेगा बेचारा? रास्ते पे घूमेगा, प्लास्टिक खाएगा, कूड़ा कचरा जो भी मिलता खाएगा, लास्ट में डंडा खाएगा, या फिर किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा। या फिर नहीं आया तो फिर घर जाएगा, फिर मतलब कहीं पे जाके बच्चा बच्चा पैदा करेगा, कोई बच्चा बछड़ा कुछ भी पैदा कर देगा। उसके बाद फिर से उसको दूध निकाल लेंगे, फिर से उसको रास्ते पे छोड़ देंगे। तो हम खुद जब जो मतलब ऐसा ही जब खुद कर रहे हैं, खुद ही मतलब इस चीज़ के हम जिम्मेदार हैं कि हम खुद ही प्रॉब्लम तैयार कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन भी हमारे ही पास है। अगर आपके पास गाय रखने के लिए सेपरेट जगह नहीं है, तो आप उसको गाय को मत रखिए। और अगर रख रहे हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब वो गाय है, हाँ जानवर ही तो है, हमें उससे क्या। हम हर बात को बड़े धर्म से जोड़ते हैं।
जैसे कि किसी के मतलब हमसे कोई अगर बड़ा है उम्र में, अगर उसके साथ थोड़ा सा पैर टकरा जाता है तो माथे को छू के बोलते हैं कि नहीं नहीं बड़ा है, पैर टकरा गया। उस हर हर इंसान के शरीर में, हर जीव के शरीर में भगवान होते हैं। तो सिर्फ क्या इंसानों के शरीर में ही भगवान होते हैं, जीव जंतुओं के शरीर पे नहीं होते क्या? होते हैं। और वैसे भी अगर आप हिंदुज़म के लिए इतना लड़ रहे हैं, हिंदुज़म को लेकर आपने बजरंग दल बना लिए, ये दल बना लिया, वो दल बना, बहुत सारे दल आपने बना लिए हैं, लेकिन आप करते क्या हैं? अगर रास्ते में गाय एक्सीडेंट होते हैं, ये तो हिंदुज़म का कल्चर नहीं है ना। अब अगर आप देख रहे हैं कि आपको रास्ते में देख रहे हैं कि कोई, मतलब लास्ट ही मैंने देखा था फेसबुक पे कि एक गाय को बांध के, मतलब एक ट्रक उसको खींच के रास्ते में घसीटता हुआ लेके जा रहा है। किसी आदमी ने उसका वीडियो बनाया, पोस्ट कर दिया, देखो ऐसा कर रहा है। तो कई सारे नीचे कमेंट्स आ गए, उस ऐसे लोगों को मार देना चाहिए, ऐसे लोग हिंदुत्व के विरोधी होते हैं, ये आदमी हमारे रिलीजन का नहीं है, ये है वो है, ब्ला ब्ला, बहुत सारा चीज़। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो ये वीडियो बनाते हैं, क्या आपको वो बात बहुत कॉमन लग जाती है कि आप सिर्फ उसका वीडियो डाल देते हैं, आपको कमेंट्स मिल गए, लाइक मिल गए, सैड इमोजी मिल गए, बात ख़त्म? अगर आप चाहते तो वीडियो ना बना के उस टाइम उसकी मदद कर सकते हैं। आप 5 लोग वहाँ पे खड़े होकर उस ट्रक को रोक सकते हैं, वहाँ के लोकल पुलिस को, अथॉरिटी को बुला के उस गाय को वहाँ पे रेस्क्यू कर सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आपको तो सिर्फ लाइक से मतलब है ना। लेकिन अगर कोई आपको हिंदुज़म के ऊपर कुछ बोल दे तो आप लड़ पड़ेंगे, भिड़ पड़ेंगे उसके साथ। अगर लड़ना भिड़ना उसी चीज़ से है तो क्या फ़ायदा? बातों से लड़ के भिड़ के आपको क्या मिल रहा है? अगर करना ही है कुछ तो आप डेफिनेटली वो कीजिए जो आपको करना चाहिए। जो चीज़ आपको एकदम कॉमन लग रही है वो कॉमन नहीं है, बिल्कुल कॉमन नहीं है। वीडियो बनाने से अच्छा है आप उस गाय की मदद कीजिए। अगर आप हिंदुत्व के इतना लड़ रहे हैं, हिंदुत्व पे आपका इतना मतलब हिंदुत्व के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरे रिलीजन से खुद के रिलीजन को महान बनाना चाहते हैं तो वो बातों से नहीं बनेगा, आपके काम से बनेगा, आपके एक्शन से बनेगा। क्योंकि एक्शन इज़ मोर लाउडर देन वर्ड। आपके बोलने से ज़्यादा आपके करने पे लोग भरोसा करेंगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं दुनिया बदल सकती हूँ, बट इतना ज़रूर कर सकती हूँ, मैं खुद को बदल सकती हूँ। शायद मुझे देख के कोई और बदले, ऐसे ही बदलाव आता है। तो अगर आप कहीं पे भी देखते हैं कि कोई जानवर के साथ ऐसा कुछ होता है तो वहाँ की लोकल पुलिस को फ़ोन कीजिए। वहाँ पे मतलब कुछ भीड़ इकट्ठा करके 5 लोग इकट्ठा होकर उस चीज़ को रोकिए। आप अगर एक बार ऐसा करेंगे तो आपको देख के अनेक लोग वही सारा चीज़ करना स्टार्ट कर देंगे, और ऐसे करके धीरे धीरे ये सारे प्रॉब्लम का सलूशन होता जाएगा। और सिर्फ वीडियो बना लेने से या फिर मतलब उसको पोस्ट के लिए डालने से, लाइक करने से नहीं होता है। मैं भी जितना हो सके कोशिश करती हूँ, मेरे लोकेलिटी में जहाँ भी मैं कोई जानवर देखती हूँ जो मतलब इंज्योर्ड है, उसको मदद की ज़रूरत है, भूखा है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का जानवर हो या पक्षी हो, कुछ भी हो, तो मैं उनकी मदद करती हूँ। हम सबको ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जितने लोगों को ठीक कर सकते हैं हमको करना चाहिए। मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ। आप खुद नहीं कर सकते तो वहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर होगा जो इस पे काम करते हैं, वो मतलब ज़िम्मेदारी के साथ उसको निभाते हैं। तब उनको कॉल कीजिए, पुलिस को फ़ोन कीजिए, उनको वहाँ पे बुलाइए, उसको रेस्क्यू कीजिए। उसको रिहेबिलिटेट भले ना कर पाए, लेकिन उसको जो टाइम में वो पेन सह रहा है उसको उससे एटलीस्ट निकाल लीजिए। आप देख रहे हैं गाय को घसीट ले जा रहा है, आपने वीडियो बना दिया, लाइक्स मिल गए, कमेंट्स आ गया, बस बात ख़त्म। आपको पता नहीं है कि उसके बाद वो गाय को ले जा के काटेंगे, रखेंगे, मारेंगे या क्या करेंगे, आपको पता नहीं है। हम सबने लिख लिया, पेन एक इमोजी शेयर कर दिया, क्या बात इससे ख़त्म हो जाती है? मैं पूछती हूँ, ख़त्म हो जाती है? अगर वो जानवर के जगह पे अगर मैं या आप होते तो क्या करते हम? ऑब्वियसली हम हेल्प के लिए बुलाते किसी को, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, हम आदमी हैं तो हम आदमियों की ही भाषा समझ में आती है, इंसानों की ही भाषा समझ में आती है, हमें जानवरों की तो आती नहीं। शायद आती तो हम उन्हें हेल्प कर पाते।